कोरोना की दूसरी लहर की मार झेलते हुए भारत सरकार ने 16 जनवरी से लेकर 2 जून तक यानी कि 138 दिनों में 22 करोड़ 8 लाख लोगों का टीकाकरण करा चुकी है। अब जबकि यह साबित हो चुका है कि टीकाकरण ही कोरोना का एकमात्र बचाव है, तो ऐसे में सरकार की तैयारी अभी भी उस तरह की नहीं दिख रही है। हालांकि मई के शुरुआती दिनों की तुलना में महीने के अंतिम हफ्ते में टीकाकरण की औसत में वृद्धि हुई है। मई के अंतिम हफ्ते में कोरोना वैक्सीन के 21 लाख डोज प्रतिदिन दी गई है, जबकि यह मई के शुरुआती 10 दिनों में 15.7 लाख डोज प्रतिदिन थी। अगर 138 दिनों के आंकड़ों को देखा जाए तो रोजाना औसतन 16 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है, यानी कि रोजाना औसतन 16 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण हो रहा है। 31 दिसंबर तक के वैक्सीनेशन टारगेट को पूरा करने के लिए अब सरकार के पास 216 दिन ही बचे हैं, तो 16 लाख प्रतिदिन की औसत से 35.5 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा, यानी कि इस साल के अंत तक लगभग 58 करोड़ आबादी को ही टीका लग सकेगा। ऐसे में टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार को रोजाना 77 लाख डोज प्रतिदिन लगाने होंगे। वहीं बात करें 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की, तो 2 करोड़ से अधिक लोगों का टीका का पहला डोज लगाया गया है, जबकि दूसरा डोज सिर्फ 59,062 लोगों को ही लगा है। अगर हम पिछले 11 दिनों को देखें तो यह पता चलता है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में थोड़ी सी तेजी आई है। अगर भारत सरकार को इस साल के अंत तक 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य पूरा करना है, तो उसे औसतन 77 लाख डोज प्रतिदिन लगाने होंगे। वहीं 21 मई से लेकर 30 मई तक औसतन रोजाना 21 लाख डोज लगाए गए हैं। अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो 31 जुलाई तक 34.5 करोड़ डोज लगाए जाएंगे। वहीं सरकार अगर मौजूदा रफ्तार से चलती है तो 256 दिन लग जाएंगे। भारत सरकार का कहना है कि यदि मौजूदा रफ्तार से वैक्सीन दी जाती तो 8 महीने पहले तक सभी वयस्कों को टीका का पहला डोज लग चुका होता। 1 जून तक 16.7 करोड़ लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है। सरकार का कहना है कि मई के अंतिम हफ्ते में 30 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाया गया है, जो कि 45 दिन पहले 20 लाख प्रतिदिन था। अगर मौजूदा 30 लाख प्रतिदिन डोज के हिसाब से भी हम चलते हैं तो हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में 8 महीने यानी 256 दिन का वक्त लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई महीने में हमारे पास 8 करोड़ डोज उपलब्ध थे, इसमें वेस्टेज भी मिले हुए हैं। जून में केंद्र, राज्य व प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर 12 करोड़ डोज उपलब्ध रहेंगे। अगर सप्लाई दुरुस्त रही तो रोजाना 1 करोड़ डोज लगाना संभव हो सकता है। अब तक के समय में देश में 5 अप्रैल को रिकॉर्ड 45 लाख डोज एक दिन में दिए गए थे, जो कि सबसे अधिक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के पास यह क्षमता है कि वह एक दिन में 1 करोड़ डोज लगा सकता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब वैक्सीन की सप्लाई 25 से 30 करोड़ हो। उनका कहना है कि हमारे पास 1,50,000 नर्सों की फौज है और ये लोग पोलियो उन्मूलन अभियान में रोजाना कम से कम 3 करोड़ बच्चों को खुराक पिला देती थी। इस संक्रमण काल में भी यह संभव हो सकता है, लेकिन वैक्सीन सप्लाई की अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं 25 करोड़ हर महीने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एनके अरोड़ा, जो कि राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि यह अगस्त तक ही संभव हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगले हफ्ते से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि कोरोना के खिलाफ जंग में जून महीने से देश में एक और वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी जून महीने के दूसरे हफ्ते से देश में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। यह वैक्सीन देश में सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल के जरिए उपलब्ध होगी। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने इसे लेकर घोषणा की है। उसके देश भर के अस्पतालों में जून के दूसरे हफ्ते से रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीकाकरण व्यापक पैमाने पर शुरू हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1 जून को अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा है। यह तीसरा कंसाइनमेंट है स्पुतनिक वी का, जिसमें 27.9 लाख डोज आए हैं। इससे पहले 2 कंसाइनमेंट आ चुके हैं। पहले खेप में 1.5 लाख और दूसरे में 60,000 डोज आए थे। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के प्रोडक्शन के लिए पेनेशिया बायोटेक ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी की है। वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में 4 और नए वैक्सीन देश में आने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में 4 और कोरोना के टीके देश में आ जाएंगे। साल के अंत तक 200 करोड़ वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अभी भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, जहां अक्टूबर तक प्रति माह 10 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर पाने में सफल होगी।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि सरकार साल के अंत तक 200 करोड़ टीका उत्पादन के लिए 4 और टीकों को मंजूरी दे सकती है। इनमें जाइडस कैडिला, बायोई, जिनेवा और भारत बायोटेक का सिंगल डोज नेजल वैक्सीन शामिल है। इधर कोरोना संक्रमण टीकाकरण के लक्ष्य को और विस्तार देते हुए टीकाकरण अभियान में 2 साल से 18 वर्ष तक के किशोरों को भी शामिल किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वैक्सीन की ट्रायल शुरू कर दी गई है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बिहार में पटना स्थित एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी के साथ 30 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार करने को लेकर करार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन उत्पादन के लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान करने जा रही है। बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा वैक्सीन का उत्पादन और स्टोरेज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच किया जाएगा। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद देश में यह दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। अभी तक 2 टीके कोवैक्सीन व कोविशील्ड लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में 2 टीकों को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, जिसमें पहला कोविशील्ड, जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक ब्रांड है। दूसरा कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था। बता दें कि भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई है। वहीं वैक्सीन की किल्लत के बीच इसकी बर्बादी भी हो रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में एक तरफ जहां देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, वहीं वैक्सीन की किल्लत के बीच इसकी बर्बादी भी हो रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में एक तरफ जहां देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों से बार बार यह अपील की गई है कि वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम रखें। लेकिन कुछ राज्यों ने इस अपील को अनसुना कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि झारखंड में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2%, तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू और कश्मीर में 10.8%, मध्य प्रदेश में 10.7% कोरोना के टीके वेस्ट हुए। ये राष्ट्रीय औसत, जो कि 6.3% है, इसकी तुलना में बहुत अधिक वेस्टेज है। आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड सबसे ऊपर है। झारखंड में वैक्सीन की हर 3 में से 1 खुराक बर्बाद हो गई। अब जनता के सहयोग के बिना 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य संभव ही नहीं है। किसी भी बड़े लक्ष्य को सरकार सिर्फ अपने दम पर पूरा नहीं कर सकती है। इसमें जनता का भरपूर सहयोग चाहिए। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए जनता को अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे आना ही होगा। लोगों को टीकाकरण में आगे आना ही होगा। टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर डॉक्टरों और देश के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए। तो इनसाइडर लाइफ भी आपसे गुजारिश करता है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रम में ना पड़े और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। धन्यवाद। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइफ के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।